फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्या एफटी क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द मौर्या एफटी क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कंसाइनमेंट अकाउंट किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में कैसे जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। तो जर्नल एंट्री या कंसाइनमेंट अकाउंट के पूरे चैप्टर को समझने के लिए इसके बेसिक लॉजिक को पहले एक बार हम समझ लेते हैं। दोस्तों, होता क्या है ना कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर यानी बायर तक पहुंचाना चाहता है तो उसको बीच में किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत पड़ती है जो उसके प्रोडक्ट को सेल करा दे। तो वो क्या करता है कि एक एजेंट की मदद लेता है और लेने के बाद वो अपने प्रोडक्ट को पहुंचा देता है। तो दोस्तों, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट में या उस पर्टिकुलर जगह पे जाके माल को सेल कर सके, इसलिए वो एजेंट का ही सहारा लेता है। तो यही होल कॉन्सेप्ट है। अब इसमें किस तरीके से एंट्री होगी, क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझते हैं। बेसिकली कंसाइनमेंट अकाउंट 3 पिलर्स पे देखिए निर्भर करता है, और ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमें जानने की ज़रूरत है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनर और कंसाइनी, ये 3 पिलर हैं जो कंसाइनमेंट अकाउंट को खड़ा रखते हैं। तो कंसाइन का बेसिकली मतलब होता है टू सेंड द गुड्स। जो गुड्स भेजा जाता है उसको सेल नहीं माना जाता है। कंसाइनमेंट में जो भी गुड्स कंसाइनर भेजता है उसको सेल ट्रीट नहीं किया जाता है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। तो कंसाइन का मतलब टू सेंड द गुड्स। कंसाइनर, प्रिंसिपल और ओनर, ये कौन होता है? पार्टी हु सेंड्स द गुड्स। जो पार्टी गुड्स को सेंड करती है वही कंसाइनर कहलाती है। जिस पार्टी को गुड्स भेजा जाता है वो पार्टी कंसाइनी कहलाती है, उसको एजेंट भी कहा जाता है। तो कंसाइनर और कंसाइनी का जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। मैंने बताया कि कंसाइनर या तो मैन्युफैक्चरर हो सकता है या होलसेलर हो सकता है, ठीक है। अब उसको यदि गुड्स को सेंड करना है तो वो कंसाइन, जो गुड्स वो भेजेगा उसको कंसाइन कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग को समझने के लिए यहाँ पे देखिए इन तीनों पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल से। यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है सेल करने के लिए। ये जो कंसाइनी है ये कंसाइनर के भेजे हुए गुड्स को सेल करेगा, किसके बिहाफ पे? कंसाइनर के बिहाफ पे, और रिस्क भी कंसाइनर का ही होगा। तो सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ एंड द रिस्क ऑफ द कंसाइनर फॉर कमीशन। अब ये जो गुड्स ये सेल करेगा कंसाइनर के बिहाफ पे, इसके बदले में कमीशन चार्ज करेगा और ये कमीशन कंसाइनर ही पेमेंट करेगा। दोस्तों, कंसाइनमेंट में जो गुड्स सेल किए जाते हैं कंसाइनमेंट के थ्रू, उसमें जैसे कि कार हो गया, फ्यूल हो गया जहाँ पे हम पेट्रोल या डीजल भराते हैं, या फिर क्लोथ्स हो गया, अपैरल या फर्नीचर या टॉयज़ के आइटम्स हो गए। बेसिकली कार वगैरह जानते ही आप, जो कंपनी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसके जो कार होते हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई किए जाते हैं, तो वो एजेंट के थ्रू ही सप्लाई किया जाता है, यानी कंसाइनमेंट के बेसिस पे ही किया जाता है। और जिस जगह जगह पेट्रोल पंप भी आप देखते हैं जहाँ पेट्रोल आप डीजल अपने कार में, बाइक्स में भरवाने जाते हैं, तो वहाँ भी बेसिकली कंसाइनमेंट के थ्रू ही ये फ्यूल्स को सेल किया जाता है। और क्लोथ्स वगैरह जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जैसे आदित्य बिरला फैशन के कुछ ब्रांड्स हैं, वो भी यदि उनको मान लीजिए कि पीटर इंग्लैंड का यदि क्लोथ्स बेचना है तो वो कंसाइनमेंट के थ्रू ही एजेंट को बना करके वही प्रोडक्ट को सेल करते हैं। फर्नीचर और टॉयज़ में भी होता है। तो कंसाइनमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं, यानी कि हम कब कहेंगे कि ये कंसाइनमेंट है, उसमें कुछ चीज़ दिखना चाहिए, ठीक है। कंसाइनमेंट की जब बात की जाती है तो उसमें पहला आता है पार्टीज। तो कंसाइनमेंट में 2 पार्टियाँ होती हैं, एक पार्टी पहला होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है एजेंट। इन लोगों के प्रिंसिपल और एजेंट का ही रिलेशनशिप इसमें होता है कंसाइनमेंट में, जो कि दो लोग इसमें होते हैं, एजेंट और प्रिंसिपल। तो पार्टीज 2 होती है क्योंकि इनके बीच में ही सारी डीलिंग होती है। ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है क्या? यानी कि जब कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है ताकि कंसाइनर के बिहाफ पे गुड्स को सेल कर सके, तो क्या ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है? तो द आंसर इज नो।
यानी कि ओनरशिप तभी ट्रांसफ़र हो जाएगी जब कंसाइनी उस गुड्स को अल्टीमेट बायर को सेल करेगा, क्योंकि कंसाइनी पूरा फुल पेमेंट करके गुड्स नहीं खरीदता है। वो तो कंसाइनर बोलता है कि आप मेरे बिहाफ पे माल बेचो, ठीक है, तो इसलिए ओनरशिप का ट्रांसफ़र कंसाइनमेंट में नहीं होता है। अब एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली जो भी काम आप करते हो, मान लीजिए कि पार्टनरशिप में आप बिजनेस शुरू करो या फिर कंसाइनमेंट बेसिस पे आप काम करो, आपको एग्रीमेंट करना ज़रूरी है। यानी प्रिंसिपल और एजेंट या कंसाइनर और कंसाइनर के बीच में एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें टर्म्स कंडीशंस मेंशन होते हैं कि किस आधार पे कंसाइनमेंट में जो भी प्रोडक्ट भेजे जाएंगे वो किस आधार पे बेचे जाएंगे, क्या कमीशन होगा और किस तरीके से अकाउंट मेंटेन होगा, ये तमाम बातें लिखी रहती हैं। तो इससे क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन्स होता है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में उसको फैसिलिटेट करने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद सेपरेट अकाउंटिंग। हम सभी जानते हैं कि कंसाइनर जो गुड्स अपना सेल करता है वो बहुत सारे कंसाइनी के माध्यम से करता है। कोई जैसे मारुति सुजुकी हो गई या टाटा मोटर्स हो गया, उसके एक दो तो एजेंट होंगे नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे उनके एजेंट होंगे। तो वो क्या करता है कि अलग अलग कंसाइनी के लिए अलग अलग अकाउंटिंग बनाता है, ताकि उसको पता लग सके कि पर्टिकुलर कंसाइनी से कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो इससे ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सेपरेट अकाउंटिंग की जाएगी। वो सेपरेट अकाउंटिंग कंसाइनमेंट अकाउंट कहलाता है, जो कि बेसिकली कंसाइनर ही प्रिपेयर करता है। कंसाइनी ज़्यादा अकाउंट प्रिपेयर नहीं करता है, वो हम आगे देख लेंगे। इनवॉइस। अब क्या होता है कि जब भी कोई भी गुड्स नॉर्मल सेल किया जाता है तो इनवॉइस इशू किया जाता है, क्योंकि बिना इनवॉइस के गुड्स आजकल सेल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बड़े लेवल पे यदि आप माल सेल कर रहे हैं तो इनवॉइस आपको इशू करनी पड़ती है। लेकिन कंसाइनमेंट में जो गुड्स सेंड किया जाता है उसमें प्रोफार्मा इनवॉइस सेंड की जाती है, इनवॉइस नहीं सेंड किया जाता। इनवॉइस तब होगा जबकि सेल किया जाएगा। यहाँ तो सेल हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो गुड्स को सेंड किया जा रहा है। तो प्रोफार्मा इनवॉइस में भी वो सारी बातें लिखी होती हैं, जैसे कि कितनी क्वांटिटी का माल भेजा गया, कितना क्या रेट पे भेजा गया, इसके बाद कब भेजा गया, क्या डेट था, किस एड्रेस पे भेजा गया, बहुत सारी बातें प्रोफार्मा इनवॉइस में लिखी रहती हैं। तो इनवॉइस कंसाइनमेंट में इशू नहीं किया जाता है। अब क्या होता है कि गुड्स रिटर्न ऑफ अनसोल्ड गुड्स। अब साल के अंत में क्या होता है, या मंथली यदि कंसाइनमेंट अकाउंट बन रहा है या क्वार्टरली बन रहा है, तो कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि कंसाइनी के पास अनसोल्ड फॉर्म में पड़े रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि चूंकि एग्रीमेंट दोनों के बीच में होता है, तो उसमें गुड्स यदि अनसोल्ड होता है तो उसको रिटर्न करने की भी बात लिखी रहती है। तो अनसोल्ड गुड्स को रिटर्न करने का भी इसमें सुविधा उपलब्ध है, यानी कंसाइनमेंट में कंसाइनी कोई भी माल यदि बच जाता है तो उसको रिटर्न कर सकता है। रिस्क जो है इसका लास्ट है फीचर्स, कि कंसाइनमेंट में यदि रिस्क नहीं होगा तो फिर कंसाइनमेंट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिस्क जो होता है वो कंसाइनर ही बियर करता है। बेसिकली क्या होता है कि जो कंसाइनर है उसके प्लेस ऑफ बिजनेस से जो माल निकलता है, तो जब तक वो कंसाइनी के प्रीमाइसेस तक नहीं पहुंच जाता है, बीच में जो भी रिस्क होता है उसको बियर करना पड़ता है। यदि मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कोई प्रोडक्ट भेजा जा रहा है, यदि ट्रांजिट में कोई लॉस हो जाए किसी प्रकार का, तो वो लॉस भी कंसाइनर ही बियर करता है, क्योंकि कंसाइनमेंट का जो मेन आधार है वो यही है कि यदि कंसाइनर रिस्क को बियर करता है तो फिर कंसाइनी उसका माल आगे सेल करे। दोस्तों, जितनी भी बातें मैंने आपसे डिस्कस की उसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे तो शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जैसे कि कंसाइनर है, जिसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स को अपनी मैन्युफैक्चर्ड की हुई कार को किसी ऑल ओवर इंडिया ही ये सप्लाई होती है, तो इसको किसी पर्टिकुलर स्टेट में यदि अपने कार को सेल करना है तो ये कंसाइनी के थ्रू ही सेल करेगा, यानी एजेंट अपॉइंट करेगा। और ये एजेंट है सुयश मोटर्स। तो सुयश मोटर्स किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में होंगे, इनका शोरूम होगा जहाँ से कि टाटा मोटर्स अपने कार को सेल करेगा। तो टाटा कंसाइनर यानी कि जो टाटा मोटर्स है उसने गुड्स को सेंड किया, गुड्स जो है कार है, तो इनके पास जब गुड्स आता है तो गुड्स को ये सेल करेंगे, कार को सेल करेंगे, किसको सेल करेंगे, बायर्स को सेल करेंगे। ये जो बायर्स इनके शोरूम में आते हैं, यानी सुयश मोटर्स के शोरूम में आएंगे और कार को खरीदेंगे। कार को खरीदने के बाद वो पेमेंट करेंगे, जिसको कि सेल प्रोसीड्स कहते हैं। तो जो भी कार का दाम होगा वो पेमेंट करेंगे। ये सेल प्रोसीड्स
एजेंट के पास ही आता है, यानी कंसाइनी जो कि सुयश मोटर्स है उसके पास सेल का पूरा अमाउंट आएगा। अब ये सुयश मोटर्स क्या करेंगे कि जो भी गोडाउन का किराया है या फिर जो इंश्योरेंस चार्जेस है या फिर जो उन्होंने एडवांस पेमेंट किया है, बहुत सारे खर्चों को माइनस करने के बाद सुयश मोटर्स क्या करेंगे कि इस सेल प्रोसीड्स को इसमें से रेमिटेंस कर देंगे कंसाइनर को, यानी प्रिंसिपल को, जो कि टाटा मोटर्स है। तो टाटा मोटर्स को रेमिटेंस करेंगे। टाटा मोटर्स क्या करेगा, इनको कमीशन पेमेंट करेगा। कमीशन जो है एजेंट को ही पेमेंट किया जाता है, यानी सुयश मोटर्स को किया जाएगा। अब कमीशन 3 टाइप्स के होते हैं जो कि पेमेंट किए जाते हैं। पहला कमीशन होता है ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन एक ग्रॉस सेल्स यानी कि क्रेडिट और कैश सेल्स के ऊपर एक फिक्स्ड होता है। जब एग्रीमेंट कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में होता है तो उसी समय कमीशन का परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है, तो वो कमीशन ऑर्डिनरी कमीशन कहलाता है। अब क्या होता है, दूसरा कमीशन है डेल क्रेडिटरी कमीशन। डेल क्रेडिटरी कमीशन देने का ये मुख्य उद्देश्य होता है कंसाइनर का कंसाइनी को, कि कंसाइनर कंसाइनी को सेल्स को प्रमोट करने के लिए उसको मोटिवेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को सेल करे, क्रेडिट पे भी सेल करे। तो क्रेडिट पे जब प्रोडक्ट सेल होता है तो जाहिर सी बात है कि डेप्टर्स क्रिएट होते हैं, डेप्टर्स क्रिएट होंगे तो बैड डेट्स भी आता है। तो बैड डेट्स का जो लॉस है उसको बियर करने के लिए जो एडिशनल कमीशन दिया जाता है वो डेल क्रेडिटरी कमीशन कहलाता है। तो कंसाइनी को एडिशनल कमीशन इसलिए देता है ताकि वो बैड डेट्स का जो लॉस हो रहा है उसको बियर कर सके, कंसाइनी ही बियर करेगा। यदि वो डेल क्रेडिटरी कमीशन रिसीव कर रहा है तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैड डेट्स के लॉस को बियर कर सके। ऑर्डिनरी कमीशन यदि पेमेंट होता है तो उस केस में जो बैड डेट्स का जो लॉस होता है वो कंसाइनर ही बियर करता है। अब तीसरा है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन बेसिकली कंसाइनर कंसाइनी को तब पेमेंट करता है जब वो कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में लॉन्च करता है और कंसाइनी को बोलता है कि इस प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा हो सके सेल्स तुम बढ़ाओ, यानी टारगेट को तुम अचीव करो। या दूसरा होता है कि प्रोडक्ट को हायर प्राइसेस पे सेल करो। तो इन दोनों केसेस में जो कंसाइनर है वो एक्स्ट्रा कमीशन जो है पेमेंट करता है, वो एक्स्ट्रा कमीशन ही ओवर राइडिंग कमीशन कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के कमीशंस का पेमेंट किया जाता है कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को। अब देखते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट को प्रिपेयर कैसे किया जाए। कोई भी अकाउंट को यदि प्रिपेयर करना है तो आपके पास डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए, यानी कि क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। कंसाइनमेंट अकाउंट जो है कंसाइनर ही प्रिपेयर करता है फॉर ईच कंसाइनमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि कंसाइनर के बहुत सारे कंसाइनी होते हैं, तो इसलिए वो सबका हाल जानने के लिए वो एक कंसाइनमेंट अकाउंट सेपरेटली प्रिपेयर करता है। और कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट में हम जानते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं। पर्सनल अकाउंट इसलिए क्योंकि इसी में कंसाइनी का भी अकाउंट प्रिपेयर होता है, इसलिए ये नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट दोनों है। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए डेबिट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब भी गुड्स सेंड किया जाता है यानी कि कंसाइनर के पास से जब माल निकलता है, तो हम सभी जानते हैं नॉर्मल सिनारियो में कि जब भी गुड्स यानी कि हम सेल करते हैं तो हमेशा सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। जिस पर्सन को सेंड करते हैं उसको डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंसाइनमेंट के बेसिस पे भेज रहे हैं इसलिए कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे और गुड्स जो जाएगा हमारे पास से वो क्रेडिट हो जाएगा। जो एक्सपेंसेस कंसाइनर इनकर्ड करता है, अब एक्सपेंसेस में कंसाइनर क्या क्या खर्चे इनकर कर सकता है, तो पैकेजिंग कर सकता है, फ्रेट कर सकता है, फ्रेट का खर्चा, भाड़ा, कार्टेज, इंश्योरेंस, मतलब रास्ते में यदि माल जा रहा है तो उसका वो बीमा कराएगा, ऑक्ट्रॉय चुंगी कर देगा। तो ये सारे खर्चों को कंसाइनमेंट अकाउंट में ही ऐड किया जाता है, तब पता लगेगा कि एक्चुअल में जो हमारा प्रोडक्ट जा रहा है उसका टोटल कॉस्ट कितने का जा रहा है, ठीक है। तभी पता लगेगा जब हम इस खर्चे को इसमें जोड़ेंगे। साथ में जो कंसाइनी जो खर्चे इनकर्ड कर रहा है वो खर्चे भी कंसाइनर ही बियर करता है, ये ध्यान देने की बात है। तो कंसाइनी किस प्रकार का खर्चा बियर कर सकता है, तो जैसे गोडाउन का रेंट हो गया, यानी कंसाइनर के माल को गोडाउन में रखता है, ठीक है। इंश्योरेंस, अब गोडाउन में माल है तो उसका इंश्योरेंस भी कराएगा, डिलीवरी चार्जेस, तो ये सारे खर्चे कंसाइनी इनकर करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनर ही उसका एक्सपेंसेस बोर्न करेगा, वो भी कंसाइनमेंट का ही पार्ट हो जाता है। अब जो कमीशन पेमेंट किया जाता है कंसाइनमेंट पे वो भी डेबिट किया जाता है। क्रेडिट में अब जब माल सेल हो जाता है तो कंसाइनमेंट हमेशा क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, और सेल का जो पैसा आएगा कैश बैंक वो डेबिट हो जाएगा। तो सेल प्रोसीड्स, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक विथ एक्सपेंसेस,
यानी जो माल क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है कंसाइनी के पास उसको भी हम क्रेडिट करते हैं। और गुड्स टेकन ओवर बाय द कंसाइनी, कंसाइनी कभी कभी माल को खुद खरीद लेता है तो उस केस में भी कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अनसोल्ड स्टॉक विद द कंसाइनी, कंसाइनी के पास यदि माल अनसोल्ड पड़ा हुआ है तो वो भी हमारा उस केस में भी कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो इसका बेसिकली जब जर्नल एंट्री हम करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है वो बेसिकली कंसाइनर ही प्रिपेयर करता है, लेकिन कंसाइनी की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। कंसाइनी पीरियोडिक बेसिस पे अकाउंट सेल्स भेजता है, सेल्स अकाउंट नहीं, अकाउंट सेल्स या समरी स्टेटमेंट बोलते हैं। तो एक पीरियोडिकल समरी स्टेटमेंट होता है जो कि कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है। इसमें जो उसने सेल किया है उस पीरियड में उसका पूरा हिसाब भेजेगा। एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, यानी कि उसने कंसाइनर के बिहाफ पे कितने खर्चे किए हैं उसका भी डिटेल भेजेगा। जो उसने कमीशन कमाया है, जो सेल किया उस पर जो भी कमीशन फिक्स है उस कमीशन के भी अमाउंट को भेजेगा। अनसोल्ड इन्वेंट्रीज लेफ्ट विद द कंसाइनी, कंसाइनी के पास जो इन्वेंट्री बची हुई है जो कि अभी नहीं बिकी है उसका भी डिटेल वो भेजेगा। एडवांस पेमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट, कंसाइनर बेसिकली क्या करता है कि जब भी कंसाइनी को माल भेजता है तो कुछ एडवांस लेकर के ही भेजता है, क्योंकि बिना एडवांस के कंसाइनमेंट में गुड्स को कभी सेंड नहीं किया जाता है। ये तो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। तो एडवांस पेमेंट या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है तभी कंसाइनमेंट पे माल कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को भेजा जाता है। इसके बाद बैलेंस पेमेंट ड्यू और रेमिटेड। अब क्या होता है कि सेल्स में से ये जितने भी अमाउंट है उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसका बैलेंस पेमेंट जो ड्यू होता है वो ड्यू का अमाउंट और उसमें से वो कितना रेमिट कर रहा है वो सारा डिटेल वो क्या करेगा पीरियोडिक बेसिस पे कंसाइनी कंसाइनर को सेंड करेगा। दोस्तों ये तो हो गई कि बेसिक जानकारी कंसाइनमेंट के बारे में। अब इसकी रिकॉर्डिंग कंसाइनमेंट अकाउंट में किस तरीके से की जाएगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में वॉच करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और आगे के वीडियो के लिए हमें जरूर से प्रोत्साहित करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।